नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। शुरुआत प्रदेश की 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से जुड़ी खबरों को लेकर। कुछ ही घंटों के बाद चारों सीटों के लिए जनता वोट करेगी। इन 4 सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में वोटिंग को लेकर कैसी हैं तैयारियां और इस उपचुनाव में क्या रहे मुद्दे, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के इस हवन में आहुति इन्हीं ईवीएम मशीनों के जरिए होगी। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पर उपचुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 30 अक्टूबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए जिले में 1080 मतदान केंद्र बनाए गए। बुरहानपुर जिले के 813 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। रैगांव विधानसभा के लिए 313 मतदान केंद्रों में वोट डलेंगे। तो जोबट विधानसभा क्षेत्र में कुल 417 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पृथ्वीपुर में 306 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। यहाँ पर जो है 2 शिफ्ट में मतदान कर्मचारी आएंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। पहली शिफ्ट 6:30 बजे से है, दूसरी शिफ्ट 8:30 बजे से है। पूरे जिले में इस मतदान को संपादित कराने के लिए लगभग 5,500 से ज़्यादा मतदान कर्मी जो है ड्यूटी करेंगे और मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 2,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे। हमने जिले को 65 सेक्टर्स में बांटा है। 25 सेक्टर जो है बुरहानपुर में है और 40 सेक्टर नेपानगर में है। इन सभी सेक्टर पे जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, उनके साथ में पुलिस बल रहेगा और साथ ही साथ जो है पुलिस मोबाइल भी इन 65 सेक्टरों में रहेगी। इन 4 सीटों पर 26.5 लाख मतदाता 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के राजनारायण सिंह के बीच मुकाबला है। तो जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आई सुलोचना रावत और कांग्रेस के महेश पटेल के बीच टक्कर है। रैगांव सीट पर महिला उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। यहां से प्रतिमा बागरी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से कल्पना वर्मा मैदान में हैं। वहीं पृथ्वीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह को बीजेपी के शिशुपाल यादव ने चुनौती दी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां खुद की जीत का दावा कर रही हैं। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो जो बूथ का हमारा नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें वो ताकत के साथ इतने दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं वो उत्साह के साथ मैदान में हैं, एक सजग प्रहरी के नाते से। इसलिए इस चुनाव में हर बूथ पर हम हर बूथ कैसे जीतेंगे, इस संकल्प को लेकर के हमारे कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरे और प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। जो स्थिति है कुल मिला के, जिस तरह से आक्रोश है जनता में, उस आक्रोश की वजह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो खंडवा का लोकसभा हो, चाहे रेगांव हो, चाहे जोबट हो, चाहे पृथ्वीपुर हो, सब जगह बढ़त में है। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी विजयी हो। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो इस उपचुनाव में कई मुद्दे अहम रहे। खंडवा लोकसभा सीट पर बड़ी इंडस्ट्री का ना होना, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन, नर्मदा जल योजना के बाद भी पानी की समस्या जिले में अहम मुद्दों में शुमार है। तो रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़कें, पानी समेत रोजगार के मुद्दे गर्म रहे और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही इन मुद्दों पर जनता को रिझाने का काम किया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता 30 अक्टूबर को किसके पक्ष में बटन दबाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की एक बैठक हुई। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बैठक में वोटिंग के दिन की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक उपचुनाव के लिए कल जो मतदान होने जा रहा है उसमें एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की पैनी नजर रही। एक एक बूथ पर चुनाव प्रबंध समिति की पैनी नजर हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, जो अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। हमने इस बात पर गंभीरता के साथ कि किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई ऐसी बातें न हो जो कांग्रेस जिस प्रकार से गुंडीजिम, छल कपट की राजनीति करने का जो प्रयास करती है, अंतिम समय में कल मतदान दिन तक
एक पैनी नजर रखे हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रियता के साथ काम करेंगे और ये चुनाव हमारी प्रबंध समिति ने जो प्रयास किए और हमारे नेतृत्व ने जो अथक मेहनत की उसके आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ चारों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय श्री राम के बाद हर हर महादेव। जी हां, 5 नवंबर को केदारनाथ से लेकर मध्य प्रदेश का हर जिला शिवमय रहेगा। बीजेपी ने इसका ऐलान भी किया है और इंतजाम में जुट भी गई है। केदारनाथ से पीएम मोदी लाइव दिखाए जाएंगे, कई सौगातों का ऐलान भी हो सकता है। तो अब सवाल यही है कि क्या अब शिव पर राजनीति केंद्रित होने जा रही है या फिर महज ये एक चुनावी प्रदर्शन है। 5 नवंबर को बीजेपी करेगी शिव पूजा। केदारनाथ में होंगे पीएम मोदी। एमपी के शिवालयों में भी तैयारी। हर जिले में हर हर महादेव। पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। वाराणसी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी से वो सांसद है, तो गुजरात के सोमनाथ से भी जन्मों का नाता है। वैसे केदारनाथ की ये तस्वीरें पुरानी जरूर है, लेकिन इस पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। 5 नवंबर को पीएम मोदी फिर केदारनाथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की अलग से तैयारी है कि माननीय प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं को वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के अंदर होंगे तो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो अपने स्थान हैं, हमारे ऐसे कई शिवालय हैं, मिनिमम 2 इस शिवालयों पर इस प्रकार के प्रसारण का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी जो केदारनाथ के अंदर हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे। सवाल यही है कि बीजेपी के हर हर महादेव के मायने क्या है। वैसे इसे सहयोग ही कहिए कि शुक्रवार को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी केदार धाम पहुंचे। उन्होंने यहां प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वैसे राहुल गांधी भी केदारनाथ और मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी भी केदारनाथ के दर्शन करके आए, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेसियों को भी उन्होंने इस बात का आभास नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी निजी यात्रा थी। धर्म के प्रति आस्था रखना एक निजी कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 5 तारीख को जाएंगे, देश का पूरा मीडिया में दिखाया जाएगा, सभी धार्मिक स्थलों पे उनके सीसीटीवी लगेंगे, मीडिया के माध्यम से पब्लिसिटी करेंगे। ये लोग लाभ लेना चाहते हैं। क्या सियासत शिव की ओर शिफ्ट हो रही है? क्योंकि मंदिर विवाद सुलझने के बाद से ध्रुवीकरण की सियासत में राम नाम बहुत काम का नहीं रहा। उत्तर भारत में राम के नाम पर सियासत पूरी हो चुकी है। अब शिव को साधने की तैयारी है। वैसे शिव जितने उत्तर भारत में पूजे जाते हैं, उतने ही साउथ इंडिया में भी, भारत के बाहर भी शिव कई जगहों पर आराध्य है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन किए। प्रियंका गांधी जब यहां पहुंची तो मंदिर के पट बंद हो चुके थे। ऐसे में कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने 2 बजे मंदिर खुलने पर मां पीताम्बरा के दर्शन करके पूजा अर्चना की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से कहा कि यहां पुलिस ज्यादती कर रही है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज है, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर अब ज्यादती या कोई गलत कार्रवाई करे तो उन्हें बताया जाए, वो दतिया आकर धरना देंगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अब किसी तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान छतरपुर के खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने धमना गांव में कुम्हार जाति के लोगों से चर्चा कर मिट्टी के दिए और खिलौनों का अवलोकन किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने नोनेलाल प्रजापति के घर पर भोजन कर उनका हालचाल भी जाना। आपको बताएं कि प्रजापति का परिवार काफ़ी समय से मिट्टी के दिए और खिलौनों का व्यवसाय करता आ रहा है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने रोशनी स्व सहायता समूह के लोगों से भी चर्चा की। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे भाई और बहनों के लिए जो इस तरह का सामान बनाते हैं, केवल मिट्टी का सामान नहीं, मिट्टी के अलावा हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कारीगर, हमारे बाकी लोग
जो अलग अलग तरह का सामान बना रहे हैं, बहुत स्तरीय और अच्छा सामान बना रहे हैं, उसी को हम खरीदें, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता से अपील करता हूं। और साथ में सारे कलेक्टर्स को मैं ये निर्देश भी दे रहा हूं कि दिवाली के अवसर पर ये देसी जो सामान है हमारा यहाँ पे बनता है अलग अलग गांव में पूरे मध्य प्रदेश में, उसको बेचने के लिए जगह हाट बाजार में इनको स्थान उपलब्ध कराएं और उस पर कोई तह बाजार या पैसा ना लगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल के हाट बाजार भी पहुंचे। यहां उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए उत्पादों को देखा और खरीदारी भी की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल के मंत्र को बढ़ावा देना है। उन्होंने लोगों से विदेशी प्रोडक्ट न खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि चीनी आइटम की जगह समूह की मेहनत से बनाए स्वदेशी चीज़ें खरीदें। यहाँ की महिलाओं के बनाए दिए और दूसरी चीज़ें विदेशों में बनाए सामान से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। मन में सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारी बहनें इतनी अच्छी चीजें बनाती हैं। रोजगार के अनेकों अवसर हम सृजित करेंगे और विदेश में बनाई हुई चीजें हम क्यों अपने त्योहारों पर उसका उपयोग करें, चीन हो दूसरे देश हो। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी जी की मूर्ति हमारे कारीगर, हमारे कुम्हार, हमारी बहनें कितनी अच्छी बनाती हैं, हमारे दिए कितने अच्छे हैं, हमारे यहाँ बना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कितना अच्छा है। और इसलिए हम चीन या बाकी जगह बने हुए सामान को ना खरीदें, यहीं के उत्पादों को खरीदें ताकि हमारे भाई और बहनों को रोजगार मिल सके, इनकी आजीविका चल सके, इनकी आमदनी बढ़ सके। कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। जी हां, भगवान राम की नगरी अयोध्या में रोशनी के त्यौहार यानी दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या सहित मथुरा में भी लाखों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये दिए मध्य प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। तस्वीरों में दिखने वाले ये कलरफुल दिए बनकर तैयार हैं अयोध्या को जगमग करने के लिए। इन दियों की तैयारी काफ़ी समय से की जा रही है। ये प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है कि दिवाली के मौके पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में जलने वाले दिए राजधानी भोपाल के आसपास के 10 गांवों में तकरीबन 1000 महिलाएं तैयार कर रही हैं। और ये महिलाएं भगवान राम का नाम लेकर एक एक दिए को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बना रही हैं। और ये प्रेम और श्रद्धा हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां भगवान राम हैं वहीं तो जीवन का असली सार है। इन दीपकों की खास बात ये भी है कि ये सुगंधित दिए गोबर, मुल्तानी मिट्टी और आटे के मिश्रण से बनाए जा रहे हैं। इन दीपकों को नदियों में बहाने पर पानी प्रदूषित नहीं होगा, ये खुद ही पानी में घुल जाएंगे। इसके साथ ही हर दिए पर भगवान राम का नाम अंकित होगा। जरा कल्पना कीजिए, ये दीपक सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को रोशन करेंगे। देश भर से हमको ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसके। और पिछले 2 सालों में जो कोरोना के समय हम कुछ काम नहीं कर पाए, जो नुकसान हुआ है वो बच्चियों का हताश हो गई थी समूह की बच्चियां। लेकिन इस बार हमको देश भर से इतने ऑर्डर मिले हैं गोबर के दियों के कि हमारी बच्चियां जो हैं वो दोबारा से अपना त्यौहार बहुत अच्छे से मना पाएंगी। ये दिए स्व सहायता समूह के समर्थन ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन दीपकों में से 11 लाख अयोध्या और 3 लाख दीपक मथुरा के मंदिरों में भेजे जाएंगे। ये दिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता का प्रतीक है। और ये जो दिए हैं इसमें से 11 लाख दिए अयोध्या और 3 लाख दिए मथुरा इस प्रकार से भेजे जा रहे हैं। ये हमारे स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे लोग सक्षम हैं कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सकें। इसके लिए मैं उन सभी को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यकीनन कलेक्टर की ये पहल ग्रामीण शिल्पकारों को इस कोरोना काल में बड़ी राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।